नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और निगम चुनाव का महाकुंभ उसका शंखनाद हो चुका है। जनसंपर्कों का दौर निरंतर जारी है। इसी क्रम में हमारे बीच मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं वार्ड क्रमांक 81 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक बबलू शर्मा जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। बबलू शर्मा जी, अगर बात की जाए इंदौर के समस्त 85 पार्षदों में भाजपा के प्रत्याशियों के पहचान की, तो ये अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सन 2000 से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। अयोध्या के राजा के माध्यम से एक अलग छवि न केवल इंदौर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उभर करके आई बबलू शर्मा की। एक धार्मिक कार्यक्रम जिस प्रकार से ये करवाते थे, गणेश उत्सव जिस प्रकार से करवाते थे, यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं बबलू शर्मा जी इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का जो एक युवा है उसके बीच में आपकी एक अलग छवि उभर करके आई। तो अयोध्या के राजा ने आपको एक अच्छी पहचान दी, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जब हमने अयोध्या के राजा की स्थापना करी थी तो हमारा उद्देश्य था कि जो गणेश उत्सव की इंदौर की ऐतिहासिक परंपरा थी कहीं ना कहीं वो समाप्त हो गई थी। जिस उत्साह के साथ इंदौर शहर के अंदर गणेश उत्सव मनाया जाता था वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही थी। तो हमारा उद्देश्य यही था कि ये इतना अच्छा साधन है समाज को जोड़ने का, लोगों का एक दूसरे से परिचय का, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में जब गणेश उत्सव होते तो उस समय सारे मोहल्ले के मोहल्ले कॉलोनी के सारे लोग मिलकर उस उत्सव को मनाते थे। वो विलुप्त हो गया था। अयोध्या के राजा की स्थापना के बाद तो वापस से वो परंपरा चालू हुई। इंदौर शहर के अंदर बड़े बड़े गणेश उत्सवों की वापस से शुरुआत हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उसके अंदर शुरुआत हुई और भगवान की बहुत कृपा मुझ पर रही जी कि उनके आशीर्वाद से। नहीं, कृपा तो है आपके ऊपर बबलू शर्मा जी। यही कारण है कि इंदौर में अगर धार्मिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा दयालु यानी कि रमेश मेंदोला जी का नाम पूरे देश में ही चर्चित है। प्रदेश तक अब उनको सीमित भी नहीं कर सकते हम, पूरे देश में चर्चित है कि हाँ, इंदौर में कोई नेता ऐसा है जिनके वहाँ शायद ही कोई महीना 2 महीना खाली जाता होगा धार्मिक आयोजनों प्रयोजनों के लिए। परंतु इस बीच राऊ विधानसभा में एक बड़ा भव्य आयोजन करवाना अयोध्या के राजा के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अन्य दूसरे लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिली कि हम भी करवा सकते हैं। अगर सुनियोजित ढंग से कोई प्लानिंग या कोई योजना हो तो धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जी काफ़ी, उसके बाद काफ़ी कार्यक्रम चालू हुए और कहीं ना कहीं रमेश दादा से इंदौर शहर में कार्यक्रम कराने वाला हर आदमी प्रेरणा लेता है। वो जिस कमिटमेंट के साथ और जिस पवित्र भावना के साथ धार्मिक आयोजन करते हैं वो अनुकरणीय उदाहरण है और उनसे हर आदमी प्रेरणा लेता है। उनके हजारों लाखों सिपाही जो उनको देखकर काम करते हैं उसमें से एक छोटा सिपाही मैं भी हूँ। चलिए ठीक है। अरे, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई बबलू शर्मा जी? कौन है आपके गुरु, या ये कहा जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो आपके अंतर्मन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया और ऐसा कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ कि अब मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उससे आम जनता को लाभान्वित करना चाहिए? क्योंकि राजनीति का एक एंगल ये भी बनता है कि जनता के सरोकार के लिए क्या काम किए जाए। जब मेरे को ध्यान है कि हम कॉलेज में जाना चालू करा था उस समय जब सभी दोस्त बैठते थे तो जब चर्चा होती थी तो एक भारतीय जनता पार्टी की बात अगर होती थी कि राष्ट्रवाद को लेकर अगर काम करने वाला कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी समय अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन का समय भी चल रहा था। हम जहाँ रहते थे नंदा नगर से फिर हम अन्नपूर्णा रहने आए, 8 नंबर रोड पे रहते थे। तो शुरू में श्री कैलाश वर्गीय से मैं बहुत प्रभावित था, अभी भी उनसे प्रभावित हूँ। वो मेरे हमेशा आदर्श रहे हैं। साथ में धीरे धीरे परिचय होता गया। मधु वर्मा जी जो इंदौर शहर के विकास पुरुष ही नहीं, यह कहें कि हमारी राऊ विधानसभा के भी पुत्र पुरुष हैं। बिल्कुल पितृ पुरुष है हमारी राऊ विधानसभा के। उसके बाद मुझे आशीर्वाद मिला श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी का। तो उनका काम करने का तरीका देख के इन तीनों के जिस अनुभव के साथ काम करते थे और उसके बाद जो एक जोश के साथ काम करने का मैंने तरीका सीखा, उसमें जीतू जिराती जी का अहम योगदान था। इंदौर शहर के सभी जितने भी नेता हैं सबके साथ काम करने का मुझे अनुभव हुआ। सबसे सीख के कमल के फूल के लिए कैसे काम करना, ये मैंने सीखा है। अच्छा, आपके छात्र जीवन के बड़े किस्से हमने सुना है कि आज भले ही आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं तो भले से बहुत सारे परिवर्तन आप में आ गए,
परंतु जो आपके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो बताते हैं कि एक अलग ही रूप था बबलू शर्मा का जब कॉलेज के दिन हुआ करते थे। तो कुछ किस्से ऐसे, कुछ कहानियां ऐसी जो अभी याद आती हैं तो अपने बच्चों को आप सुनाते हैं कि कॉलेज के हमारे दिन ऐसे हुआ करते थे? बस कुछ विशेष तो नहीं था जी। मगर गलत बात को कभी सहन नहीं करा, आंखों के सामने अन्याय को होने नहीं दिया। वो फिर सामने कोई भी शख्सियत हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रशासन की मदद लेकर या सभी साथियों को इकट्ठा कर हमेशा अराजक तत्वों से लड़ाई लड़ी। वो कॉलेज के दौर का समय था, अभी भी लड़ते वो लड़ते थे। वो सिलसिला तो अभी भी जारी है। जी। अच्छा, पूर्व में पार्षद पति रहे आप, स्वाति जी आपकी धर्मपत्नी, मेयरिंग काउंसिल का हिस्सा भी रही, चुनाव लड़ी, चुनाव सम्मानजनक तरीके से जीती भी। तो तब पार्षद पति थे, अब तो आप स्वयं पार्षदी की दौड़ में शामिल हैं, प्रत्याशी हैं। नहीं, उस समय में भी मैं दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे पास था। स्वाति अचानक चुनाव लड़ी और 5 वर्ष में उन्होंने अपनी पूरी सक्रियता रखी। बिल्कुल ठीक। पार्टी की या निगम की जितनी भी मीटिंग हो वो स्वयं निर्णय लेती थी। मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मैं हमेशा उसके सहयोगी की भूमिका में रहा। नेतृत्व हमेशा स्वाति का ही रहा। और सभी आम जनता के साथ हम जब काम करते थे तो हमारा ये रहता था कि जो जनता बोलती थी उस काम को हम करते थे। आपके साथ एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी ना कि मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी भी राजनीति को मूल मंत्र को समझ पाई, तो दोनों ही आप लोग एक सामंजस्य बना के, संतुलन बना के रखते हैं। अन्यथा मान लीजिए अगर गृहिणी होती हैं तो थोड़ा सा समय हम उस हिसाब से दे नहीं पाते। आपकी धर्मपत्नी के बारे में हम जानते हैं कि वो भी बराबर हिस्सेदारी रखती है राजनीतिक कार्यक्रमों में, वहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं बराबर भागीदारी उनकी रहती है आपके साथ। मंडलों में उसकी सक्रियता है, सामाजिक धार्मिक आसपास जो भी गतिविधियां होती है वो उसमें सक्रिय रहती है। और अभी मेरे चुनाव की कमान भी उसने संभाल रखी है। बहुत बढ़िया। फिर अगर आप हमारी सभी माता बहनों के साथ वो मेरे लिए प्रचार भी कर रही है, मीटिंगें भी कर रही है। हमेशा उसका सहयोग मिला मुझे। टिकट वितरण का दौर चल रहा था तब लगातार सुनने में आ रहा था कि गाइडलाइन बनेगी, जो लोग पदाधिकारी हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। काफी सारी भ्रामक जानकारियां सुनने को आ रही थी। आप नगर में उपाध्यक्ष रहे, एकाएक आपका टिकट भी कुछ इस प्रकार से हुआ रोचक ढंग से कि काफी सारे लोगों के जहन में ये ख्याल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ और वीडी शर्मा ने स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखा और कहा तथास्तु। क्या कहानी है, थोड़ी सी बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद नहीं अभी अपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरा 20 वर्ष का राजनीतिक कैरियर है। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हम अगर बात करें आदरणीय मधु वर्मा जी की, तो उनको इंदौर शहर में विकास पुरुष के रूप में माना जाता है। मगर वो विकास पुरुष के साथ अगर हम कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष भी हैं और राऊ विधानसभा की तो रीढ़ की हड्डी है। ऐसी हम बात करें अगर जीतू जिराती जी की, तो उनका संगठन के प्रति काम करने का कमिटमेंट देखकर मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ। बीच में उनके पाँव के अंदर फ्रैक्चर हुआ था, उसके बावजूद भी चुनाव में वो लगातार सक्रिय रहे और उनको जो जवाबदारी संगठन ने दी उन्होंने काम करा। जिस तरीके से वो संगठन का काम करते हैं उसी तरीके से मैंने भी कुछ काम संगठन का करना सीखा और इसीलिए उन्होंने संगठन के कार्य करने वाले एक व्यक्ति को ये अवसर दिया है जनता की सेवा। वार्ड 80 के लिए, वार्ड 81 के लिए जिन कैंडिडेट्स के नाम सुनने में आ रहे थे वो दोनों ही कैंडिडेट्स के नाम कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब एक आपके वार्ड की बात कर रही हूँ मैं। आपके वार्ड से बलराम वर्मा जी के नाम के वीडियोस भी वायरल होने लगे थे, फोटोज भी चलने लगे थे, बधाई संदेश भी होने लगी और एकदम से वो शहनाइयाँ जो है वो मुझे लगता है घर चेंज कर लिया उन्होंने, घर बदल के आपके वहाँ पहुँच गई। कोई ना कोई मंत्र तो आपने ऐसा जरूर पढ़ा। ऐसा नहीं है। देखिए, बलराम वर्मा जी जो हैं वो हमारे क्षेत्र के बहुत सीनियर लीडर हैं। अगर हम बात करें राऊ विधानसभा की या इंदौर शहर की, तो उन्होंने जल कार्य समिति का प्रभारी रहते हुए और पूर्व में हम स्वदेशी जागरण मंच से बात करें या इसके पूर्व के पार्षद का कार्य करें तो वहाँ के विकास में उनका अहम योगदान है। रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी की, तो जिस तरीके से विष्णुदत्त शर्मा जी मध्य प्रदेश ही नहीं देश के लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए जो स्वरूप उन लाखों कार्यकर्ताओं का है वही आशीर्वाद या वही अनुभव वो मेरे लिए भी रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ विशेष स्नेह उनका प्राप्त हुआ। वो सिर्फ कमल के फूल को देखकर काम करते हैं
और वही कमल के फूल का काम करने वाले इस छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया। जैसे लाखों कार्यकर्ता उनकी नज़र में, वैसे ही बबलू शर्मा भी उनकी नज़र में। 81 के लिए प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस ने बहुत समय लगा दिया। एंड तक वो देख रहे थे कि आखिरकार 81 से लड़ता कौन है, फिर नाम आया बबलू शर्मा, तो और विचार मंथन होने लगा कि भैया अब जाएगा कौन, क्योंकि वर्षों हो गए वहाँ कमल के फूल को हिलाने की ताकत जगी नहीं कांग्रेसियों में। अब ये मोनू जैन आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? कोई चुनौती तो खैर कहना नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, चुनाव रहेगा ऐसा कुछ नहीं है कि चुनौती नहीं है। जी। हम तो हमारे विकास कार्यों को लेकर काम जनता के बीच में जाते हैं। सामने कौन है, वो किस तरीके से लड़ रहे हैं, क्या व्यक्ति हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमने जो काम करा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में जो काम करा, इंदौर की जो दशा बदली है, हम उन कामों को लेकर बात करते हैं। अच्छा, अब तक के सबसे हमारे युवा पास मेयर, अब तक के सबसे युवा मेयर मिल रहे हैं आप लोगों को प्रत्याशी के तौर में। 41 साल के हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, और सुदामा नगर के रहने वाले हैं जी, तो बड़े नजदीक हैं आपके, मान लीजिए पार्टी से ये भी और इंदौर आपके घर शहर से के भी। हर युवाओं की पसंद अगर कहें कि पुष्यमित्र भार्गव है। जी। आप कल्पना कर सकते हैं कोई 18, 19, 20 साल की उम्र का लड़का राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत होके 19, 20 साल की उम्र में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी असम में जाकर नक्सलाइट एरिया में, जहाँ आतंकवाद चरम पर था, वहाँ के आदिवासी इलाकों में वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए उस जवानी के दौर में जाकर काम करता है, जहाँ पर उस समय हमारे प्रचारकों को मार कर झाड़ पे टांग दिया जाता था। वो उस पुष्यमित्र भार्गव का इंदौर शहर के महापौर का मिला। कि इंदौर का नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव, गटर नाली का चुनाव, इंदौर के विकास का चुनाव, ड्रेनेज की समस्या का चुनाव, ये तो वो चुनाव है। इस चुनाव में भी पुष्यमित्र भार्गव अगर हिंदुत्व का झंडा लेकर के हिंदुत्व की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, तो क्या इंदौर में भी राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, संजय शुक्ला जी को थोड़ा सा ध्यान में, अगर वो थोड़ा सा बेक में जाएंगे, 20 साल पुराना जाएंगे, तो उनको इंदौर शहर को याद करना चाहिए। उनको उनके नेता दिग्विजय सिंह का राज्य याद करना चाहिए कि जब शहर की सड़कें खुदी हुई थी, ड्रेनेज की समस्या होती थी, शहर के अंदर 500-500 पानी के टैंकर चलते थे, हम घर से बाहर निकले तो कचरों के ढेर होते थे। बबलू भैया, उनको याद करना चाहिए। टैंकर तो अभी भी शहर का विस्तार चारों तरफ हो रहा है, ड्रेनेज तो अभी भी बहती है, और जब चुल्लू भर पानी गिरता है तो आधा इंदौर अभी भी डूबता है। इस बात को हम नकार नहीं सकते बबलू शर्मा जी। और 20 साल पहले के दिग्विजय सिंह के शासन को कब तक भारतीय जनता पार्टी गाती रहेगी? अब तो अपने विकास की बात कर सकते हैं। हमको नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके से रात रात अंधेरे में बैठे हैं जी। हमको उनको बताना पड़ेगा कि हमारे यशस्वी महापौर श्री कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरीके से पब्लिक पार्टनरशिप में उस समय सड़कों का जाल इंदौर शहर में बिछाया। हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो शहर के गार्डनों के ऊपर प्लाट काट दिए जाते थे कब्जा करके, किस तरीके से उमा शशि शर्मा जी ने शहर के अंदर हजारों गार्डन बनाकर उनको बचाया। हमको बताना पड़ेगा कि श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी के नेतृत्व में आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं का किस तरीके से निराकरण करा गया। और हमको ये भी बताना पड़ेगा जनता को, नई पीढ़ी को, कि जब देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आता है तो इंदौर शहर 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं 6 बार सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 आता है, और स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों को करने में भी नंबर 1 आता है। चलिए, ये हमको बात करना पड़ेगी। तो ये बात करेंगे तो अच्छा लगेगा जब हम दिग्विजय सिंह का सालों पुराना कार्यकाल अब तो बताना पड़ेगा। हम हमारे इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? आप बताइए। आप विकास की बात करिए ना, इसे मान के चलिए, हम विकास की बात करते हैं ना, आप विकास की बात करिए, आप कैलाश जी के डेवलपमेंट की बात करिए, आप कृष्ण मुरारी मोघे के डेवलपमेंट की बात करिए, आप माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ ने क्या किया, हम उसकी बात करेंगे। दिग्विजय सिंह अब कोई विषय नहीं करना पड़ेगा, हमको इतिहास को बताना पड़ेगा। जो नई युवा पीढ़ी है, जो पिछले 20 साल में अब जाके युवा बना है, उसको बताना पड़ेगा ना कि ये जो आप स्वच्छ, साफ, डेवलप इंदौर शहर देख रहे हो, ये किसने निर्मित करा है? चलिए ठीक है। किस सरकार ने? संजय शुक्ला कहते हैं कि कोविड में 1 घंटे 1 सेकंड के लिए कहीं पुष्यमित्र भार्गव नजर नहीं आए, अचानक से ये इंदौर का जो बेटा प्रकट हुआ है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना घर परिवार सब छोड़कर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए एक एक आम जनता की सेवा के लिए लगा था। वो हम ही थे जो एक एक बस्ती के अंदर जाकर उनकी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे थे। जो हमारी कार्यकर्ता था
जो जाकर उनको अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कर रहा था। और क्या बात करते हैं संजय शुक्ला जी, उनके नेतृत्व में उनकी जिस सरकार का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी आज तक के इतिहास में 20-25 साल में एक वैक्सीन नहीं बना पाए। हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाकर आम जनता को सुरक्षित करने का काम करा हैगा। बिल्कुल, हमारी सरकार के नेतृत्व में। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो, अगर वो संसाधन उपलब्ध नहीं कराए तो कैसे बन सकता? हमारे यशस्वी वैज्ञानिकों ने काम करा है, हमारे रिसर्चर ने काम करा, मगर उनको सहयोग देकर उनके साथ उनके बीच जाकर बैठकर उनको मोटिवेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा। मोटिवेशन बहुत बड़ा एक काम करता है जी। तो आप कैसे देखते हैं काम? स्वच्छता पर बहुत अच्छे से काम हुआ, स्मार्ट सिटी पर अभी काम होना बाकी है, होकर जोन तैयार होना भी बाकी है, क्योंकि शहर को सुंदर अब और कितना सुंदर बनाया जाए, अब इस पे काम होना बाकी है। जो बेसिक था, घर घर लोगों का कचरा कलेक्शन करना या जनता में जन जागरूकता लाना स्वच्छता के लिए, ये तो इंदौर नगरियों ने बहुत कर लिया। और पुरानी जो मेयर थी उन्होंने जनता को दिया भी खूब, परंतु नए मेयर के सामने क्या चुनौती होगी और कैसा होगा नया इंदौर? काफी बहुत सारे काम अभी करना बाकी है। जैसे शहर का जो विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से हमको ट्रैफिक के लेकर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। हम स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी में हमारे जो बस्ती क्षेत्र के नागरिक हैं, उनके लिए भी काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। और ज़्यादा हम उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी बात करती है, अंतिम पंक्ति की चिंता करती है, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को हम और ऊपर ले जाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। आपके वार्ड को और सुंदर बनाने के लिए क्या है आपके वार्ड को और सुंदर कैसे बनाना? हमारे वार्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ के पूरे वार्ड में एक रहवासी संघों की व्यवस्था है। उन रहवासी संघ के लोगों के साथ बैठकर हम प्लान करते हैं। पिछले कार्यकाल की अभी आपने बात करी स्वाति की, तो हमने जब कार्यकाल समाप्ति के कुछ दिन पहले एक आयोजन करा था जिसमें वार्ड के सभी रहवासी संघों के लोग थे। तो हमने उस कार्यक्रम में उन लोगों का सम्मान करा था जिन्होंने 5 साल तक हमको समस्याएं बताई। अगर वो लोग समस्या नहीं बताते तो हम शायद कार्य नहीं कर पाते। तो हम उन्हीं लोगों के साथ चुनावी खिंचाई के बीच में आपको ये बता दें कि वार्ड 81 यानी कि अन्नपूर्णा तकरीबन 40 से ज्यादा उद्यान हैं आपके स्वयं के वार्ड में, और लोगों को किसी रीजनल पार्क में या किसी अन्य गार्डन में जाने की जरूरत नहीं है। वो उद्यान इतने खूबसूरत और इतने मैनेजमेंट के साथ बनाए गए हैं। साथ ही हम तारीफ उस क्षेत्र के रहवासियों की भी करेंगे, क्योंकि पार्षद से ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ के रहवासी संघ ने निभाई। बिल्कुल, और जो गार्डन है, मैंने स्वयं ने सर्वे किया था, रेड 9 टीम पूरी पहुंची थी आपके वार्ड में सर्वे करने के लिए, तो हमने देखा कि आपके वहाँ के उद्यान जो है बड़े हाईटेक उद्यान है और जनता स्वयं वहाँ भी रखरखाव करती है। जी देखिए, किसी भी चीज़ का निर्माण करना बहुत आसान है। सरकारी संसाधन रहते हैं, व्यवस्थाएं रहती है, उसका निर्माण हो जाए, मगर उसके बाद उसको पल्लवित करना, पोषित करना और उसका संरक्षण करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे पूरे वार्ड में सभी रहवासी संघ में बहुत जागरूक नागरिक हैं। हम किसी भी कॉलोनी की बात करें, उन लोगों ने अपने बच्चों की जिस तरीके से केयर करते हैं ना, उस तरीके से उन पौधों की, उन गार्डनों की चिंता करिए, और उसी का परिणाम है कि वो गार्डन सजे संवरे हैं, सुरक्षित हैं। ये उस क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के कारण है। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो नागरिक हैं। अच्छा, फिल्मों का शौक रखते हैं बबलू शर्मा जी? समय निकाल पाते हैं, मतलब ये राजनीतिक जीवन में समय निकाल के कुछ समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में बैठना, उनके साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली करना, समय मिल पाता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और हम लोग समय समय पे बिल्कुल पिक्चर देखने जाते हैं, या कहीं पर किसी दिन आउटिंग पे जाते हैं तो कहीं पर डिनर करते हैं, कभी लंच करते हैं, और किसी ना किसी धार्मिक यात्रा पर 2-3 महीने में जाते हैं। परिवार के साथ रहने के लिए बिल्कुल समय निकालते हैं। सफर रहा तो ऐसा तो नहीं कि पारिवारिक जो माहौल बनाते हैं या कहीं बाहर घूमने आते हैं तो वहाँ भी आप लोग बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करते हैं? नहीं, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं जी। पिताजी, बड़े भाई, हम सब लोग साथ में रहते हैं। ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं है, और घर में तो कोशिश करते हैं कि राजनीति की बातें ना हो। अच्छा, फिल्में किस प्रकार की फिल्में देखना आपको पसंद है? सभी मोटिवेशनल मूवी, जैसे आप 3 इडियट बताती है कि किस तरीके से हमको सिर्फ रट कर नहीं पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। और जीवन में फिल्मों का एक अपना फिर हमारे जो इतिहास के महापुरुष रहे उनके ऊपर मूवी, जैसे अभी हाल थोड़े दिन पहले बाजीराव पेशवा की मूवी आई थी, है ना, तो उसके बाद हमको पता चला कि उनकी एक समाधि यहाँ हमारे थोड़े पास में, नर्मदा जी के पास, उससे हमको सीखने को मिला। हमको हमारे कश्मीर फाइल के द्वारा कश्मीर का वो
इतिहास देखने को मिला कि किस तरीके से हमारे भाइयों पे अत्याचार हुआ था। अभी पृथ्वीराज जी चौहान के ऊपर मूवी आई थी, है ना, तो उससे हमको पता चला कि कितने वीर महापुरुष हमारे हुए हैं और हमको गलत इतिहास सालों से पढ़ाया गया। अब आप क्रिकेट का भी हमने सुना है बहुत शौक रखते हैं, स्पोर्ट्स में भी आप काफी माहिर हैं, फुटबॉल वगैरह भी खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट का बल्ला तो आपको जहां मिल जाता है तो फिर किसी को भी गेंद समझ के। अब इंदौर शहर का ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो गली मोहल्ले के क्रिकेट में शामिल ना हो। जैसा वो सब खेलते हैं ऐसा मैं भी खेलता था, शौक था, काफ़ी लोग खेलते थे हम, वो दौर अलग था। और उसी को ध्यान में रखकर मुझे अब लगता है कि इंदौर शहर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर थोड़ी थोड़ी दूर पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उनके खेलने के लिए जगह नहीं बची है, मोबाइल तक सीमित हो गई है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम हमारे नए महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ऐसा कुछ विचार करेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि खेलेगा। बबलू शर्मा जी, चाणक्यपुरी चौराहे की अगर बात की जाए, गोपुर चौराहे की बात की जाए, तो यहाँ यातायात भी बहुत बाधित होता है, काफ़ी परेशान होते हैं लोग। हमने कई बार देखा है कि व्हाट्सएप मैसेजेस में वीडियो जारी किए जाते हैं कि चाणक्यपुरी चौराहे पे इस प्रकार से यातायात बाधित हो रहा है। क्या उसके लिए कोई प्लानिंग, कोई योजना आपके जहन में? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। वास्तव में हम लोग उन दोनों चौराहों पे जिस हिसाब से अभी पिछले दिनों में ट्रैफिक बढ़ा, बहुत परेशान है और सभी नागरिक भी परेशान है। एक गोपुर चौराहे पे तो पिछले दिनों में काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं। ईश्वर कृपा से कोई बड़ी दुर्घटना जनहानि नहीं हुई, मगर उसको सुधारना, उसका व्यवस्थित डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से चाणक्यपुरी चौराहे पर हम बात करें तो काफ़ी ट्रैफिक का लोड बढ़ा है। ये दोनों हमारी प्राथमिकताओं में हैं। हम आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर, प्रशासन के अन्य महत्व उससे संबंधित लोगों के साथ बैठकर इन दोनों चौराहों को व्यवस्थित करने का सभी संभव प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या जो वो खत्म लेंगे आप जनता को, रहवासियों को। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वहाँ के, जन भागीदारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत जागरूक और काफ़ी अच्छे नागरिक हैं। जी, मतलब अच्छा रहवासी संगठन आपके द्वारा किए जाने वाले हर अच्छे कार्य में हमारे क्षेत्र के नागरिक हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, आपने वार्ड 81 की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं बबलू शर्मा जी आप? मैं तो उनसे मैसेज लेता हूं और उनसे सीखने का काम करता हूं। मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि किसी को मैसेज दूं। मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूं, उन्हीं के द्वारा उनसे पूछता हूं, मिलता हूं, उनकी कई बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूं। ये छूट गया था ना एक्चुअली, वो ट्रैफिक वाला जरूरी था, वो वास्तव में, क्योंकि हम खुद भी दोनों चौराहे ठीक करना, वो दोनों चौराहे चाणक्यपुरी और गोपुर, मैंने बोला कि यार वो इसमें ऐड कर लेते, क्योंकि ये इनके वार्ड का भी वो है विशेष तरीके से। और इतने प्रत्याशियों से और इतने जनप्रतिनिधियों से हमने चर्चा की। खैर, अब तक किसी ने ये विषय नहीं रखा कि बच्चे जो हैं उनका बचपन जो है वो मोबाइल तक सीमित रह गया है, और अब उस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के खेलने के लिए एक अलग व्यवस्था हो, सभी वार्ड में ना सही परंतु कुछ कुछ दूरी पर तो हो, ताकि बच्चों का बचपन जिंदा रहे। बहरहाल ये थी हमारी बबलू शर्मा जी से विशेष चर्चा, एक नए चेहरे के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए प्रत्याशी के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।